आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी सेंटर पे। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11th के हिंदी की एकदम इम्पोर्टेंट वायरल क्वेश्चन पत्र को, जो कि आपका ओरिजिनल क्वेश्चन पत्र। चलिए आइए वक्त बर्बाद ना करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारे इस क्लास का पहला क्वेश्चन है कि व्यंजक का उदाहरण नहीं है। तो पहला का धुंधला दिखेगा, बट कोई नहीं, मैं पढ़ते जा रहा हूँ, आप सिर्फ नोट करो, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे जो है ना निर्नुनासिक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दूसरा का करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर तीसरा नंबर हो जाएगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो टोटल 25 हो जाएगा। डी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बच्चों चैनल वगैरह को सब्सक्राइब कर लियो, अच्छी बात है, नहीं तो कर लो। 2026 में आप लोग फाइनल एग्जाम 12th का देने जा रहे हो ना, तो उसके लिए तैयारी भी इस चैनल पे साइंस आर्ट्स दोनों का होगा, तो आप जरूर करना हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जिन स्वर के उच्चारण में त्रिगुना समय लगे उसे क्या, आप जरूर करना हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जिन स्वर के उच्चारण में त्रिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग कहेंगे प्लुप्त। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखोगे आप लोग 5 नंबर को, तो निम्नलिखित में कौन जो अंधास्थ व्यंजन नहीं है? तो ह जो है अंधास्थ व्यंजन नहीं होगा। ऑप्शन में नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों अगला क्वेश्चन हम लोगों से जो यहाँ पर बोला जा रहा है 17 नंबर की, किनका उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से उत्पन्न वायु उष्मा से होता है? तो बच्चों आप नोट कर लीजिएगा, 6 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, यानी कि उष्ण व्यंजनों का ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट होगा। 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन विकल्प महाप्राण व्यंजन का उदाहरण नहीं है? तो आप 7 का ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा, वो धनुष और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण दांत से नहीं होता है, दंत से, ठीक है। तो आप 8 का नोट करेंगे, ऑप्शन में हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ऑप्शन में नोट कर लीजिएगा, दो 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 तो तो लिखा गया है, लगभग यही होगा। तो का नहीं होता, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। हमारे के निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होठ है? तो होठ से कौन उच्चारण हो रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी मिल जाएगा, कटेगा, कोई दिक्कत, ऑप्शन सी नोट कर लीजिए, ठीक है ना। एकदम 100% करेक्ट है। आपको इसे ही सिर्फ देख के जाओ, बिल्कुल आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा 100% बच्चों, ठीक है। एग्जाम देख के मेरे को आप बताना। देखो किनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है? तो 10 का नोट कर लीजिएगा, हस्वर जो है ना, हस्वर ऑप्शन में परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो अगला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर जो है ना बोला गया है 11 नंबर की, शिकारी ने हिरन को मारा, इस वाक्य में हिरन मारा किस कारक का उदाहरण है? तो बच्चों आपका 11वां क्वेश्चन जो है ना डी नोट कर लीजिएगा, कर्म कारक का, कर्म कारक ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 12 नंबर को, पिंजरा शब्द क्या है? तो 12 का भी हो जाएगा, तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप 13 नंबर को देखेंगे, तो मोहन आया था किस काल का आया था, यानी कि आपका हो जाएगा भूतकाल का, राइट आंसर जो है बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे, तो निम्नलिखित में कौन विकल्प युग्मक स्वर ध्वनि का उदाहरण है? तो 14 नंबर का ऑप्शन आप लोग यहाँ पर नोट करेंगे, तो ये आपका संबल ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा। 15 के दो स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ऑप्शन में परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 16 नंबर को, तो महासौध शब्द का सन्निहित क्या होगा? तो आप 16 का ऑप्शन में यहाँ पर नोट कर लेंगे, महा प्लस औषध, ऑप्शन में आपका राइट हो जाएगा। 17 है कि पुरोहित शब्द का सन्निविशेष क्या हो जाएगा? तो 17 का भी नोट कर लीजिएगा, पूर्व परस ही, तो ऑप्शन नंबर जो है बी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर की, नदी प्लस इस पदों की संधि क्या होगी? तो 18वां का डी में टिक मारिएगा, नदी इस, ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 19 नंबर को, तो निम्नलिखित में कौन विकल्प व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो बिल्कुल आप 19 का ऑप्शन में टिक मारेंगे, सी में, यानी कि शिवालय, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। 20 नंबर को देखिए, आपसे पूछा जाएंगे अशुद्ध शब्द को, यानी कि गलत शब्द क्या है? तो आप नोट कर लीजिएगा, दीपिका, ऑप्शन नंबर परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 21 के निम्न में कौन शुद्ध शब्द है? 21 का सी में टिक मार लीजिएगा, कपूर, ठीक है ना। कपूर जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल ये शुद्ध शब्द होगा, ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है ना, ये आपका 21 था, अब आपका 22 नंबर है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन लिखिए, कोष्ठक का चिन्ह क्या है? तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, 22 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका 23 नंबर, त्रिलोक शब्द में कौन समास हो जाएगा? तो त्रिलोक में हम लोग अगर बात करेंगे बच्चों, तो इसमें जो है ना, इसमें आपका द्वंद्व समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 24 नंबर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर है ना, बिल्कुल 24 नंबर है। बोला कि निम्न में कौन विकल्प अव्ययीभाव समास का उदाहरण नहीं है? तो 24 नंबर का ऑप्शन नोट करिएगा, सी हो जाएगा व्यर्थ, सी नंबर जो आपका बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 25 नंबर बोला, कामचोर शब्द किस समास का उदाहरण है बच्चों? तो 25वां का ऑप्शन सी नोट कर लीजिएगा, अपदान जो ना तत्पुरुष समास का, राइट आंसर आपका सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 26 नंबर, परमेश्वर शब्द किस समास का उदाहरण है? तो 26 का ऑप्शन आप यहाँ पर जो है ना बी में टिक मारेंगे, कर्मधारय समास का, राइट आंसर आपका बी नंबर जो है करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप 27 नंबर को देखेंगे, तो गणेश
कहानी पढ़ रहा, किस क्रिया का उदाहरण है? तो 27 का ऑप्शन सी नोट करिएगा। अकर्मक क्रिया का राइट आंसर आपका सी जो है बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे 28 नंबर को, तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा है, दिख नहीं रहा है, तो डायरेक्ट इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 28 का ऑप्शन सी होगा, विशेषण प्रबंध का राइट आंसर सी होगा। 29 है, राम प्रताप पत्र लिखता है, किस काव्य का उदाहरण होगा बच्चों? तो बिल्कुल आप 29 का ऑप्शन यहाँ पे टिक मारेंगे ए नंबर में, यानी कि आपका कतरी वाच्य का हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा। 30 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो आप ऑप्शन यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? मेरा नाम श्री गणेश श्री केशव कुमार जी है, गांधी जी ने आत्मकथा लिखी। विश्व तरुण को गांधी जी ने आत्मकथा लिखी, नहीं होगा, ये गलत है। जी है, ये भी शायद गलत है। विश्व में तरुण नहीं होगा, क्योंकि छोड़ो इसको, ये थोड़ा कट भी गया है। 31 नंबर की गरे मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? तो ऑप्शन नहीं हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा 32 नंबर, तो 32 नंबर का नोट कर लीजिएगा। 32 का ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है ना, ये आपका सी हो जाएगा, संकेत वाक्य का सी परफेक्ट होगा। चलिए अगला आपका 33 नंबर है कि दान की संज्ञा का उदाहरण है बच्चों, दानव की संज्ञा का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप 33 का नोट करेंगे तो ऑप्शन में हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का, ठीक है। दान है कि दान, हाँ दान लिखा गया, ठीक है। चलिए 34 है कि घी की संज्ञा का उदाहरण है, तो 34 का सी हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा का राइट आंसर सी होगा। 35 है कि दाल शब्द किस लिंग का उदाहरण है, तो आप नोट कर लीजिएगा 35 का ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, स्त्रीलिंग का राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अगला क्वेश्चन 37 बोला सड़क शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा, तो 37 का आप नोट कर लीजिएगा, अभी हो जाएगा सड़क, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 ये आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिए 38 का जो ऑप्शन यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि जो राजगद्दा का सदस्य है, बिल्कुल नोट करो 39 का सी हो जाएगा, युवराज कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है 40 नंबर विस्तृत शब्द का विलोम क्या होगा, तो 40 का सी नोट कर लीजिएगा, संक्षिप्त ऑप्शन नंबर सी होगा। 41 है कि सम्मुख शब्द का विलोम क्या होगा, तो सम्मुख का विलोम जो है ना, ये विमुख हो जाएगा, बीच में ध्यान आप लोग बिल्कुल रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों से 42 नंबर बोला गया कि निम्न में कौन विकल्प को सोना शब्द का पर्यायवाची है, तो सोना का पर्यायवाची आप ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा कंचन, हेम, कनक, तो आप हेम कनक ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर को, तो राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो 43 का ऑप्शन यहाँ पे सी नोट कर लीजिएगा, मृगांक ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट होगा। अगला आपका 44 की रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद है, तो 44 का ऑप्शन डी हो जाएगा 8, ऑप्शन में डी आपका बिल्कुल यहाँ पे परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका 45वां नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देख लीजिए, विष्णु विषय का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आप नोट कर लीजिएगा 45 नंबर का ऑप्शन जो है आप डी हो जाए, अस्सी हो जाएगा वैष्णव, ठीक है बच्चों, सी नंबर आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे 46 नंबर पूछा समर विषय का विशेषण क्या होगा, तो 46 का ऑप्शन यहाँ पे जो है ना सी हो जाएगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन 47वां नंबर है, लघु विशेषण का विशेषण क्या हो जाएगा, तो आप 47 का ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है कि रंगीला शब्द का में क्या प्रत्यय होगा, तो रंगीला में प्रत्यय की बात करेंगे तो बिल्कुल 48 का ऑप्शन में बी हो जाएगा आ, ठीक है, ऑप्शन में बी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर की मेरठ वाला शब्द में कौन प्रत्यय हो जाएगा, मेरठ वाला में प्रत्यय बताना है, तो देखो 49 का डी नोट कर लेना, वारा, राइट आंसर आपका डी परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 50 नंबर जो ना करवाहट शब्द में कौन प्रत्यय है, तो बिल्कुल आप 50 का जो है डी नोट कर लीजिएगा, वाहट, ठीक है, तो ऑप्शन में डी होगा। लगभग हम सारे क्वेश्चन आपको बता दिए। एक और क्वेश्चन आपका उत्तम में कौन उपसर्ग होगा, तो देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उत्तम में उपसर्ग का, तो उत्तम का आप सन्निवेशित करोगे तो बिल्कुल उत्त प्लस जो है ना उत्त हो जाएगा, उत्त प्लस जो है ना तम, तो उत्तम, तो देखो प्रत्यय उपसर्ग क्या शुरू होगा, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपका नेक्स्ट बचा 52 नंबर, तो 52 का नोट जयमाला शब्द में कौन उपसर्ग होगा, जयमाला, ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन में बी, यानी कि अन्न, अन्न होगा, अन्न लिखा गया है, क्या लिखा गया, जयमाला, पता नहीं, देख लो यहाँ पे जयमाला लिखा है कि क्या लिखा जा रहा है, जयमाला, शायद कुछ और है, चलो ऑप्शन बी हो जाएगा, नोट कर लो डायरेक्ट। तो उसके बाद यहाँ पर और पूछा आपसे कि निरंकुश में कौन पड़ता है, तो ये तो कट गया, तो मैंने आपको अनुभव में जो मिलेगा इसमें पहला क्वेश्चन दिया जाएगा, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है, 8 नंबर वाला एक निबंध रहेगा, तो 8 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन बोला गया है मेरा गाँव, तो मेरा गाँव जो है इसी पर मैं निबंध लिख दिया हूँ, इसका आंसर मैं दे दूंगा। ऐसे और भी है, आपको अगर आता है तो लिख लीजिएगा। दूसरा है मेरा परिवार, और तीसरा है रक्षाबंधन, ठीक है ना। और भी देखोगे तो इसमें और भी है, रक्षाबंधन हो गया, चौथा है जो ना वर्ण शिक्षा, साथ में यहाँ पर हो जाएगा आपका परोपकार जो ना पुस्तकालय, बहुत सारा है, कोई भी एक लिख लीजिए, ऐसे हम जो देंगे उत्तर वो मैंने बताया। अगला 2 नंबर क्वेश्चन को आप देखोगे तो दूसरा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों का जो ना 100% व्याख्या करें, यानी कि व्याख्या करके उसके बारे में अच्छे से बताना है। 2 मार्क्स 4 नंबर वाला क्वेश्चन को 8 नंबर मिलेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है तकदीर की खूबी मजबूरी हम करे मजा लूटे दूसरे, ठीक है, तो इस प्रकार से है। तो इसका तो नहीं उत्तर दिया, मैं यहाँ पर 2 नंबर वाला कर दिया हूँ, जैसे कि आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके जो ना आत्मपूर्वक सोचना चाहिए कि उससे बचने के लिए आगे कोई रास्ता निकल सकता है, यानी इसका मैं उत्तर दिया हूँ। साथ में और क्वेश्चन है कि लोचन तूल कमल नहीं भय से जल के नहीं जाने से फेरी जान नुकायल जल भाई पंकज नीर अपनाए, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो मैं 2 क्वेश्चन का उत्तर दिया हूँ।
मैं इसी का उत्तर दिया, इसका भी दे दिया 3 नंबर वाला का भी, ठीक है। चलिए आगे, तो इसमें देखेंगे बच्चों कि मिल चुका है, लेकिन ये तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन है। तीसरा में जो है 2 क्वेश्चन दिया गया था, आपको क्लियर है, 1 क्वेश्चन का जवाब ना था, तो ये आपका पहला नंबर क्लियर हो चुका है, 5 नंबर वाला मात्र 5 नंबर मिलेगा, 1 क्वेश्चन बनाओगे, ठीक है। ये आपका इसी का दूसरा है, ठीक है। तो इसका उत्तर मैं दिया हूं, जैसे कि आप देख लेना, अपने विद्यालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है तो अपने प्रधान अध्यापक के पास आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। अब चलिए आगे जो बढ़िएगा, तो आगे आप लोगों का यहाँ पर क्वेश्चन आता है, यहाँ पर जो ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये पूछा कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है, 10 नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो यहाँ, तो प्रेमचंद्र के माता पिता का क्या नाम था। तीसरा नंबर है कि अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे, फिर उन्होंने क्या किया। तो पहला का उत्तर दिया हूं, दूसरा तीसरा का भी दिया हूं। इसके अलावा आगे देखोगे यहाँ पर आपका 5वां नंबर है, बहुत दिनों बाद शीर्षक पाठ कविता ग्रामीण परिवेश का कैसा चित्रण उभरता है। अब 6वां नंबर क्वेश्चन है, नवीन आंखों में जो नवीन सपने सपने हैं से कवि त्रिलोचना का आशय है, इसका भी उत्तर दीजिए, ठीक है। और देखो साथ में आपका यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 7वां नंबर, कवि केदारनाथ सिंह को अपना दिनचर्या कैसे, इस तरीके से मैं आपको उत्तर दिया हूं। और भी क्वेश्चन है, तो 5 का जवाब मैंने दिया था, ठीक है। तुम घूमती हो तो घूमती चली जाती हो, यहाँ जहाँ घूमना का यहाँ जो है घूमना का क्या अर्थ होगा। 9 नंबर के इस प्रकार से देख लीजिएगा। अगला है कि समाज की परिभाषा लिखिए, ठीक है। आगे देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है ना, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं जो है ना किन्हीं 3 क्वेश्चन का उत्तर देना है। ये दीर्घवृत्त का क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला तो यहाँ पर कर चुका, लेकिन लिखा गया है कवि विद्यापति के प्रथम पद का भावार्थ करे, तो इसका उत्तर मैं नहीं दिया हूँ। दूसरा है कि हल्को का चरित्र चित्रण करे, तो इसका उत्तर मैं दे दिया हूँ। साथ में 3 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, ये आपका जबलपुर में आग क्यों लगाई गई थी, धुआं सानी चिंतित क्यों होती है, इसका भी उत्तर मैं नहीं दिया हूँ। इसमें से 3 का जवाब है, तो यहाँ पर 4 नंबर दिया हूँ। मीराबाई के दूसरे पद का भावार्थ करे, तो इसका भी उत्तर दिया हूँ। साथ में 5वां नंबर है, तो ये मैं नहीं दिया हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है ये 6वां नंबर आपका दिया गया है, तो 6वां का मैं उत्तर दिया हूँ। देखिए 6वां क्वेश्चन की कार्य किसे कहते हैं और उसकी कितनी जरूरत है, इसका मैं उत्तर दिया। 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, तो मैंने दे दिया। अब आपका 6वां नंबर क्वेश्चन आता है बच्चों, ये 6वां नंबर है, बोला कि निम्नलिखित अवतरणों का संक्षेपण करना है। संक्षेपण मतलब बताना है, इसका क्या अर्थ होगा, संक्षिप्त बहुत बड़ा लाइन है कविता, ठीक है। तो 4 नंबर वाला ये क्वेश्चन है, 4 नंबर मिल जाएगा। जैसे कि भारतीय संस्कृति और जीवन में पर्वों का अपना विशेष महत्व है। भारत के पर्व एशिया का सबसे बड़ा त्योहार और प्रेम और सद्भावना को तुष्ट करता है। इस प्रकार के है, तो इसका मैं उत्तर दे देता हूँ, ठीक है। इसका आंसर देखो मैं अभी गूगल के माध्यम से बताऊंगा। गूगल में जाना है और वहाँ पे बेगूसराय.com सर्च करके आपको डाउनलोड करना है, चाहिए कैसे करना है फटाफट जरूर देखिए। तो इसके आंसर डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन कर लीजिएगा, सर्च बार पे क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद आप लोगों को जो है बेगूसराय.com सर्च करना है, ठीक है ना। क्या करना है बच्चों, गूगल को सबसे पहला काम क्या करना है, गूगल को ओपन करना है, सर्च बार पे क्लिक करना है और BEGUSRIHELP.com बेगूसराय.com आप सर्च करिएगा, उसको ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में बेगूसराय.com लिखा इस तरीके से मिलेगा। इस तरह से क्लिक करिएगा तो इस प्रकार से जो इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। आराम से ऊपर करिएगा तो फर्स्ट में यहाँ पर देखिएगा क्लास 11 12 का यहाँ पर जो है ना सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास 11 12 और यहाँ पर आप सभी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देख पा रहे होंगे, यह हिंदी का जो है ओरिजिनल पेपर का ओरिजिनल की सेट सब है। आप यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं, 1 का A 2 का C, ऐसे कर आप ये भी ले जा सकते हैं, इससे भी हो जाएगा आपका। चलिए हमने आपको ऑब्जेक्टिव तो करा ही दिया है, सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमारा हिंदी है, हिंदी का सब्जेक्टिव आंसर है। तो हमने आपको बताया मेरा गाँव, तो मेरे गाँव पर हमने लिख दिया है निबंध, और दूसरा का 1 का आंसर ये हो जाएगा और दूसरे का 2 का आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरे का 2 का आंसर ये जो था फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, तो ऐसे आप लिख सकते हैं फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र, फीस माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप लिख पा रहे होंगे और एग्ज़ाम में लिख दिए होंगे। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूँ। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य ऐसे कर सबने निवेदन है कि किसान ये डैश आप लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे आता है चौथे का पहला नंबर, तीसरा नंबर, 5वां नंबर, 6ठा नंबर और 7वां नंबर। चलिए फिर देखते हैं हम सब यहाँ पे 5वें नंबर का आंसर, 5 का 2 का इतना 4 का और 6 का, फिर 6 का 1 का आंसर हम सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने इसने ज़रूर देखा होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो और ऐसे ज़रूरी नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।